गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपसे बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट लेबर लॉ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में यदि प्रावधान देखें तो आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के सेक्शन 2 सब क्लाज के में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि औद्योगिक विवाद से अभिप्राय किसी ऐसे विवाद से हैं जो वर्कमैन और वर्कमैन के बीच, वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच, जो किससे संबंधित होना चाहिए वह एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, सर्विस के टर्म एंड कंडीशन पे और लेबर के कंडीशन पे। और इसके साथ ये एक वर्ड यूज किया गया है अन्य व्यक्तियों के संबंध में। इसी के आधार पे जो डिफिनेशन दी गई है, हम इसकी चर्चा आपसे करेंगे। इसकी चर्चा करने के पहले हम बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के संदर्भ में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का यदि हम प्रियम्बल पढ़ें तो उससे ये पता चलेगा कि इस अधिनियम का उद्देश्य है कि किसी भी इंडस्ट्री को स्मूथली चलाया जाए, यानी उस संस्था में, उस इंडस्ट्री में कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उत्पन्न ना हो। और यदि इसके लिए राज्य को यह भी लायबिलिटी दी गई है कि वह डिस्प्यूट ना हो, इसके लिए पहले ही ऐसी व्यवस्था करे ताकि वह संस्था सुचारू रूप से चले। यदि किसी कारणवश इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाए तो उसका यथासिद्ध जितना जल्दी हो सके ट्रिब्यूनल के माध्यम से उस डिस्प्यूट को निस्तारण किया जाए। हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के संदर्भ में यदि देखें तो इसके 4 एलिमेंट हैं जिसमें विशेष रूप से फोकस किया जाना चाहिए। यदि इन चारों बिंदुओं को हम डील कर लेते हैं तो मानिए कि हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को बहुत बेहतर तरीके से डील कर लिए गए। एक तो पहला चीज है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होने के लिए कि फैक्टम ऑफ इशू होना चाहिए। दूसरी बात यह कि यह किन पक्षकारों के बीच का मामला होगा, और तीसरी बात कि उसका सब्जेक्ट मैटर्स क्या होगा, और चौथी बात इस डिफिनेशन क्लॉज में यूज किया गया है, एनी पर्सन शब्द का क्या अभिप्राय है। इन्हीं चारों बिंदुओं को यदि हम डील करते हैं तो हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को बहुत बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। तो पहली बात करें कि फैक्टम ऑफ इशू, इसका मतलब है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होने के लिए विवाद संबंधित तथ्य होना चाहिए। विवाद संबंधित तथ्य का मतलब ये है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच एक रियल और सब्सटेंटियल प्रॉब्लम होना चाहिए, वह हाइपोथेसिस नहीं होना चाहिए। और वह विवाद इस नेचर का होना चाहिए कि यदि उसको हम समय से उसका निपटारा नहीं करते हैं तो आगे चल कर के वह इंडस्ट्री सही ढंग से चल नहीं सकती है। तो ये चीज़ें इस संदर्भ में हम 2 केसों की बात कर सकते हैं। एक शंभुनाथ गोयल वर्सेज बैंक ऑफ बड़ौदा का, और दूसरा केस हम बात करें हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड वर्सेज हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के प्रबंधक गण। इन दोनों केसों में न्यायालय ने बहुत ही व्यापक तरीके से फैक्टम ऑफ इशू के बारे में चर्चा की, जिसमें न्यायालय का अप्रोच है कि वह विवाद रियल में होना चाहिए और वर्कमैन के द्वारा नियोजक से कुछ डिमांड करनी चाहिए, और वह नियोजक उस डिमांड को पूरा करने की पोजीशन में हो, और यदि वह पूरा नहीं करता है तभी जाके वह डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बन पाएगा, अदरवाइज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं बन पाएगा। जो शंभुनाथ गोयल का केस था उसमें एक बैंक कर्मी था, उसके मैनेजमेंट ने उसको नौकरी से निकाल दिया था। उसके एसोसिएशन ने क्या किया, उसने कॉन्सुलेशन ऑफिसर के पास कहा कि इसको पुनः नौकरी पर रख दिया जाए, लेकिन मैनेजमेंट ने नहीं माना। फिर वह धीरे धीरे करके सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि गवर्नमेंट ने इस डिस्प्यूट को रेफरेंस के माध्यम से ट्रिब्यूनल को भेजा है तो माना जाएगा कि यह महत्वपूर्ण विवाद है,
और उसमें किसी प्रकार का क्वेश्चन जो उत्पन्न जो है नहीं होगा। इसी प्रकार से हिंदुस्तान लीवर के केस में भी न्यायालय ने जो है फैक्टम इसी को जो बहुत ही वाइड जो है इंटरप्रिटेशन किया और कहा कि बहुत सारे जो है इशू जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंतर्गत आ सकते हैं। दूसरी बात हम करें कि दूसरे एसेंशियल पे बात करें तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है किन पक्षकारों के बीच हो सकता है, वो पार्टी कौन सी होंगी। तो सामान्यतः हम समझते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लिए जो वर्कमैन और एम्प्लॉय के बीच का एक डिस्प्यूट जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगा, परंतु ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वर्कमैन और वर्कमैन के बीच भी हो सकता है और एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच भी जो है हो सकता है। इस प्रकार से 3 प्रकार के जो है पार्टी जो है हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो किस उसका सब्जेक्ट मैटर्स क्या होगा, उसका इशू क्या होगा। तो ध्यान में रखने वाली बात है, जो डिफिनेशन क्लास में जो वर्ड यूज किया गया है वह डिस्प्यूट जो है एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट या सर्विस के टर्म कंडीशन या लेबर की कंडीशन से रिलेटेड होना चाहिए। ये 4 वर्ड यूज किए गए हैं, इन्हीं से रिलेटेड ये डिस्प्यूट है, तभी जाकर के औद्योगिक विवाद जो है होगा। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हो रही है या कोई व्यक्तिगत विवाद है तो वह जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है नहीं होगा। इसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट बात है वह यह देखेंगे कि एनी पर्सन शब्द जो है इस डिफिनेशन क्लास में यूज किया गया है उसका क्या मीनिंग है। उस संदर्भ में हम बात करें तो इस एनी पर्सन शब्द के संदर्भ में जो यह जानना चाहिए कि क्या किसी भी व्यक्ति का विवाद जो औद्योगिक विवाद हो सकता है, क्या एक पर्सनल डिस्प्यूट भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है। एक कुछ इशू है जिसका जो है हमें जो है इस संदर्भ में जो है हम इस पर जो है बात जो है करेंगे आपसे। एक तो क्या एक पर्सनल डिस्प्यूट औद्योगिक विवाद हो सकता है, तो इसके संदर्भ में बात यह है कि पर्सनल डिस्प्यूट भी औद्योगिक विवाद हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि उसके जो एसोसिएशन है वह जो उसका सपोर्ट करे। यथेष्ट संख्या में यदि स्टेट यूनियन द्वारा उसका सपोर्ट कर दिया गया है, चाहे वह रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड ना हो, तो ऐसी दशा में कोई व्यक्तिगत विवाद भी औद्योगिक विवाद हो सकेगा। दूसरी बात, एनी पर्सन शब्द के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। वह जो केस है आपका वर्कमैन ऑफ दीमाकुची टी स्टेट वर्सेस जो है मैनेजमेंट ऑफ दीमाकुची टी स्टेट कंपनी का केस। इसके केस में जो है ये सुप्रीम कोर्ट का जो बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनी पर्सन शब्द का मतलब निकाला और कहा कि कब जो है किसी एक व्यक्ति का विवाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है हो पाएगा। इस केस का फैक्ट इस प्रकार से था जो है कि एक डॉक्टर बनर्जी थे, उसने अपने इस टी कंपनी ने जो है क्या किया था, उनको जो है टेम्परेरी जो है 3 महीने के लिए जो है रखा था। उनका कार्य संतोषजनक ना होने के कारण उनको जो है सर्विस से हटा दिया गया, क्योंकि उनके इलाज से जो है एक दिन एक कर्मचारी की जो तबीयत और जो है खराब हो जाती है। तो ऐसी दशा में वह डॉक्टर जो है इस एक्ट का जो लाभ लेना चाहते हैं, तो कंपनी जो है इस चीज को जो इनकार करती है कि यह जो वर्कमैन नहीं है, एनी पर्सन के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि इनका मामला इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है, लिहाजा जो है हम जो है कोई रेमेडी देने के लिए लायबल जो है नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है एनी पर्सन शब्द का मतलब यह निकाला, एनी पर्सन का मतलब जो है विश्व के किसी भी पर्सन से नहीं है, बल्कि वह है जिसका जो है इंटरेस्ट जो है कलेक्टिवली डायरेक्ट या सब्सटेंटिव तरीके से जो है उसमें इन्वॉल्व है, या तो डायरेक्ट या जो है सब्सटेंटिव तरीके से यदि जो इंडस्ट्री के अन्य कर्मकारों के हितों को प्रभावित करने वाला है, तो ऐसी दशा में जो उसका विवाद जो है औद्योगिक विवाद होगा। डॉक्टर साहब का जो मैटर्स था वह जो अन्य कर्मकारों के हितों को प्रभावित जो है करने वाला नहीं था, लिहाजा जो है न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो है डॉक्टर को जो है वर्कमैन के डिफिनेशन के अंतर्गत नहीं माना और उन्होंने जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का लाभ देने से उनको जो है वंचित कर दिया। यह आपका एक महत्वपूर्ण जो है केस है, जिसको आपको जो विशेष रूप से जो है ध्यान देने की जरूरत है।
इसके अलावा आप जो अन्य केस के संदर्भ में यदि देखना चाहें तो आप जो है आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज के पेपर्स वर्सेज जो है दी वर्कमैन्स का केस जो है। इसके अलावा जो है आप जो प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स वर्सेज जो है प्रीमियम ऑटोमोबाइल्स का केस देख सकते हैं। आगे हम जो है आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हमें उम्मीद है कि आप इसके बारे में अच्छी तरह से जान लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जो है छटनी के संदर्भ में जो है। थैंक यू।